टीवी चैनल्स, इंटरनेट सर्विसेज, इसके अलावा मोबाइल की सर्विसेज, नेविगेशन की सर्विसेज, वेदर फोरकास्टिंग की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, जिसके अंदर सुनामी की प्रिडिक्शन, स्टॉर्म पैटर्न्स, फॉरेस्ट फायर या फ्लडिंग की जो हमारे पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन आती हैं, ये सारी हमारे को सेटेलाइट से मिलती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ सेटेलाइट। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लर्निंग रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस विद एहसान। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऑर्बिट करता है अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के स्पेस में। ये नेचुरल भी हो सकता है जैसे कि मून, और मैन मेड भी हो सकता है जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट को डिफरेंट टास्क के लिए जो है वो भेजा जाता है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, वेदर सैटेलाइट्स हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैं, मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स भी जो हैं वो भेजे जाते हैं, जो कि छोटे टास्क के लिए इन्हें लॉन्च किया जाता है। सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स की बात की जाए तो सैटेलाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर पावर सोर्स के लिए सोलर पैनल को यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोंडर्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को। एंटीना होता है कम्युनिकेशन के लिए। थर्मल कंट्रोल सिस्टम इसमें मौजूद होता है जो कि टेम्परेचर को मैनेज करता है। प्रोपल्जल सिस्टम होता है जो कि सैटेलाइट के ऑर्बिट को एडजस्ट करता है। इसके अलावा प्ले लोड होता है, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट माउंट किया गया है, कौन से सेंसर हैं वो सैटेलाइट पे लगाए गए हैं। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमारे पास क्या है, रॉकेट विद इनफ थ्रस्ट ताकि वो सैटेलाइट को ऑर्बिट तक लेके जा सके। वेल डिज़ाइन सैटेलाइट फॉर स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, लॉन्चिंग साइट मैटर करती है एक कि हम जो है वो किस मिशन पे और किस ऑर्बिट पे उसको लेके जाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे को चाहिए ताकि हम सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा लीगल परमिशन होनी चाहिए और स्पेस स्लॉट एलोकेशन भी जो है वो मैटर करती है। विद रिस्पेक्ट टू वेट कैटेगरी अगर देखी जाए तो पिको नैनो साइज से लेके हैवी साइज तक जो है सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, कैटेगराइज किया गया है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए है, डिफरेंट टास्क दिए गए हैं। ठीक है, जो लेस देन 10 kg है, नैनो साइज जो है, ये ज़्यादातर जो है वो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स हैं। आजकल जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो सैटेलाइट डिज़ाइन करके उनको लॉन्च कर रही है। ठीक है, इस तरह जो हैवी कैटेगरी है वो ग्रेटर देन 3000 kg है। इसके ऊपर लार्ज सेंसर्स होंगे। ठीक है, जो कि बड़े पर्पसेस के लिए इनको लॉन्च किया जाता है, और इससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। लॉन्चिंग साइट मैटर करती है या नहीं? बिल्कुल जी। हम जो है अपनी मर्ज़ी से सैटेलाइट्स को लॉन्च नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या है कि डिपेंड करता है कि हमने वो सैटेलाइट जो है वो किस मिशन पे और किस ऑर्बिट पे भेजना है। ठीक है, इसके अलावा फैक्टर्स हैं जिसमें अर्थ रोटेशन भी है, रॉकेट की स्पीड को बूस्ट करती है। ठीक है, जिसमें जो है 1670 किलोमीटर्स इक्वेटर पे अर्थ की जो है वो स्पीड होती है। इसके अलावा हमारे को स्पेसिफिक जो है क्या कहते हैं कि ऑर्बिट्स में हमें जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च करना होता है। सेफ्टी उन्हें देखनी है। अगर फॉर एग्जांपल जो है सैटेलाइट जो है वो मिस कर जाता है तो वो ऐसी जगह गिरे जहाँ पे अनपॉपुलेटेड हो या फिर कम से कम रिस्क हो। ठीक है, वेदर कंडीशन को भी हमने देखना है। जितनी वेदर कंडीशन अच्छी होगी उतना अच्छा रेट होंगे उसके लॉन्च होने के। अच्छा, रेगुलरिटी और पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी देखते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेलेबिलिटी को भी अहम फैक्टर काउंट किया जाता है। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एंगल क्यों इम्पोर्टेंट है? एंगल ऑफ लॉन्च, जिसे कि इंक्लिनेशन भी कहते हैं, वो अफेक्ट करता है सैटेलाइट के ऑर्बिट को। रॉन्ग एंगल जो है उसकी वजह से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट को मिस कर जाता है, या वो रीएंटर हो जाता है एटमॉस्फेयर में, या फिर वो एज अ स्पेस जंग जो है मूव करता रहता है। इंजीनियर्स जो हैं वो इसलिए केयरफुली ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हों, पोलर सैटेलाइट्स हों या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हों। इन तमाम के लिए ट्रेजेक्ट्री को बहुत केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि एंगल सही होगा तो ये अपने ऑर्बिट में जो है पहुंचकर और जो है वो अपने काम स्टार्ट कर देगा। अगर एंगल में फ़र्क होगा, या तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही आके दोबारा नीचे आके गिरेगा, या फिर सैटेलाइट जो है या रॉकेट जो है वो स्पेस में ही एज अ जंग जो है वो मूव करता रहेगा।
सैटेलाइट्स को लॉन्च कैसे किया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जो है वो 3 स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज है इसमें लॉन्च फेज़ कहा जाता है, ठीक है। इसमें रॉकेट जो है लिफ्ट ऑफ होता है, वो फ्यूल को बर्न करता है ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से निकल सके। दूसरी जो स्टेज है उसमें बूस्टर सेपरेशन स्टेज है, एम्प्टी होते हैं फ्यूल टैंक, उनको डिस्कार्ड किया जाता है ताकि वेट जो है रिड्यूस हो जाए। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो भी सैटेलाइट है उसको उसके एक्चुअल ऑर्बिट में जो है पहुंचा दिया जाता है। तो जैसे कि बताया था कि फर्स्ट स्टेज लॉन्चिंग स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि इंजन या डिस्कार्ड हो जाता है ओशन के अंदर जाके, ठीक है। या फिर क्या करते हैं कि उसको जो है वो सेफली लैंड करवा लेते हैं, ठीक है। जबकि जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज के अंदर जो है सेकंड इंजन उसको आगे लेके जाता है और उसका जो भी मुकर्रर ऑर्बिट है वो उसको वहाँ तक वो पहुँचा देता है। सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद स्पेस में स्टे कैसे करता है, इसमें ये होता है कि सैटेलाइट जो है उसकी फॉरवर्ड मोशन और अर्थ ग्रेविटी के दरमियान एक बैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक स्टेबल ऑर्बिट में जो है वो रहता है, ठीक है। और ये इसका कंटिन्यूस जो मूवमेंट है वो ऑर्बिटिंग कहलाती है, अब जो कि प्लेनेट के अराउंड ये मूव करने लग जाता है, ठीक है। विजुअली भी देख सकते हैं कि जो है वो एक सैटेलाइट की फॉरवर्ड मोशन और अर्थ ग्रेविटी जो है उसको एक ऑर्बिट में जो है मूव कर रही है। सैटेलाइट की मूवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, इसमें नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट भी होती है, साउथ टू नॉर्थ भी होती है, ईस्टवर्ड भी होती है जिसे प्रोग्रेड कहते हैं, जो विद अर्थ की रोटेशन के हिसाब से होती है। इसके अंदर जो ज़्यादातर सैटेलाइट्स हैं वो जीपीएस वेदर सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आते हैं, ठीक है। वेस्टवर्ड भी होते हैं जिन्हें रेट्रोग्रेड कहा जाता है, ये अगेंस्ट द अर्थ रोटेशन मूव करते हैं। ये बहुत कम होते हैं लेकिन इसमें ज़्यादातर जो हैं वो स्पाइंग के लिए यूज़ होते हैं। क्या वजह है कि ज़्यादातर सैटेलाइट जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, इसकी मेन वजह अर्थ रोटेशन है, क्योंकि लॉन्चिंग के टाइम रॉकेट को जो है वो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ की मूवमेंट की वजह से उसे उसकी जो स्पीड है उसको बूस्ट मिलता है और फ्यूल जो है कम से कम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स, ठीक है। जनरल बेस पे हम बात करेंगे, 3 हमने ऑर्बिट सेलेक्ट किए हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इन्हीं को लेके चलेंगे और इसके अलावा डिफरेंट हैं, मज़ीद कैटेगराइजेशन हुई है ऑर्बिट्स की, लेकिन जनरल बेस पे जो है वो यही 3 होते हैं और इसको मज़ीद कैटेगराइज किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले है लो अर्थ ऑर्बिट, 160 टू 2000 किलोमीटर अबव अर्थ है। इस ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो 90 मिनट्स में जो है वो ज़मीन के गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो दोनों तरह की सैटेलाइट्स मूवमेंट्स हैं, ठीक है। पोल टू पोल मूवमेंट भी है और अलोंग द इक्वेटर भी जो है वो सैटेलाइट्स की मूवमेंट यहाँ पे जो है मिलती है, ठीक है। अच्छा, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर पोल टू पोल मूवमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें जो पोलर ऑर्बिट्स हैं वो 200 टू 1000 किलोमीटर इनका एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। इसमें जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी मूवमेंट पोल टू पोल होती है, ठीक है। एग्जैक्ट नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट नहीं होती, 10 डिग्री का इसमें डेविएशन होता है, ठीक है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एसएसओ जो है ये भी लो अर्थ की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। और इनकी टाइमिंग जो ये पोलर ही होते हैं, पोलर ऑर्बिट, ठीक है। पोलर सैटेलाइट्स होते हैं जिनको सन की टाइमिंग के साथ सिंक किया जाता है, यानी कि अर्थ रोटेशन के हिसाब से ये चलते हैं अराउंड द सन और ये अपेयर होते हैं इन द सेम पोजीशन रिलेटेड टू आवर स्टार्स। और इसका मतलब ये है कि ये पास करते हैं सेम स्पॉट्स ऑन द अर्थ एट द सेम लोकल टाइम एवरी डे। फॉर एग्जांपल, अगर ये पेरिस से ये जो है वो डेली एट नून जो है वहाँ से मूव करेंगे, यानी डेली एट नून ही वहाँ से पास करेंगे। और जो इनका एल्टीट्यूड जो है वो 600 टू 800 किलोमीटर है, ठीक है। और 800 किलोमीटर की हाइट पे जो है वो सैटेलाइट जो है अप्रोक्सीमेटली 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो इस ऑर्बिट के अंदर जो मूव करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की ये चंद एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर सेंटिनल है, इसमें सेंटिनल भी सिलेक्टेड सैटेलाइट से मिशन है, ठीक है। और लैंडसैट है, टेरा एक्वा है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, स्टारलिंक है, अप ऑब्जर्विंग है, प्लैनेटस्कोप है, रेडार सेट और जीएचडी सेट। ये तमाम सैटेलाइट जो हैं ये चंद एग्जांपल्स हैं लो अर्थ ऑर्बिट की। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या है कि ये 2000 टू 35,786 किलोमीटर अबव अर्थ है। ज़्यादातर जो है वो नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट के बीच के एरिया को ये कवर करता है, और इसमें सैटेलाइट जो है वो किसी पाथ को ख़ास फॉलो नहीं करते। ठीक है, इसमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए सैटेलाइट्स मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्लोबल पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग के लिए, यानी कि पीएनटी सर्विसेज के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। इसमें मशहूर जो नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस है यूएसए का, ग्लोनास रशिया का, गैलीलियो है, ठीक है, जो यूरोपीय यूनियन का है, ठीक है। इसके अलावा जो है बेदू, ये भी नेविगेशन सिस्टम है जो कि चाइना को यूज़ करता है, और इन सब की जो है वो हाइट एल्टीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। नंबर थर्ड पे है हमारे पास हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, 35,786 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस है, और इस ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी स्पीड जो है वो अर्थ रोटेशन के साथ मैच करती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक स्पॉट पे फिक्स नज़र आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है इसके अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, और जो है वेदर सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, इसके अंदर जो है वो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं वो अबाउ एक अर्थ इक्वेटर जो है फ्लाई करते हैं, मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, एग्जैक्टली जो है वो अर्थ रोटेशन के साथ इसकी मैचिंग होती है मूवमेंट की। ठीक है, 23 और 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर ये अपना एक फुल ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, जो कि तकरीबन एक दिन के बराबर होता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं वो स्टेशनरी रहने के लिए एक फ़िक्स पॉइंट पे उसके लिए क्या करते हैं कि वो 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से एट एल्टीट्यूड ऑफ 35,786 किलोमीटर जो है वो पे वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो अर्थ के साथ जो है अपनी स्पीड को बरकरार रखते हैं। इस वजह से ये स्टेशनरी कहलाते हैं। कि एग्जांपल्स की बात की जाए, ठीक है, तो इसकी इसकी चंद एग्जांपल्स हैं इन सैटेलाइट्स की। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोसेस, सैटेलाइट जो है अपना डाटा जो है वो रेडियो वेव्स में सेंड करता है और रिसीव करता है। ग्राउंड से जो इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट पे भेजी जाती है उसे अपलिंक कहते हैं, और सैटेलाइट जो इन्फॉर्मेशन ग्राउंड पे सेंड करता है उसे डाउनलिंक कहते हैं। फ्रीक्वेंसीज़ को जो है इंटरनेशनल एजेंसीज जो है मैनेज करती हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जगह पे जो है वो ग्राउंड स्टेशन होते हैं, जहाँ जहाँ से सैटेलाइट मूव करता है वहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करता है। ठीक है, जो कि बाद में ग्राउंड पे लोग जो हैं वो से साइंटिस्ट जो है उसे उस डाटा को मैनेज करते हैं। अच्छा, सैटेलाइट को जो है वो डीकमीशन कैसे किया जाता है? सबसे पहले जो शट डाउन किया जाता है उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद उसकी बैटरीज को डिस्चार्ज किया जाता है, और जो भी उसके अंदर फ्यूल है उसको रिलीज़ किया जाता है। इसके बाद जो है उसका ऑर्बिट को चेंज कर दिया जाता है। और ये एक्सपायर्ड सैटेलाइट कहाँ जाते हैं, इसके अपने अपने जो हैं ऑर्बिट हैं, डिफरेंट जो है वो ऑर्बिट में भेजा जाता है। लो अर्थ के जो सैटेलाइट हैं, ठीक है, वो ग्रेजुअली जो है वो एल्टीट्यूड उनका कम होता है, और एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से वो एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, या फिर साउथ पैसिफिक ओशन में जो है एक ऐसा जोन है जहाँ पे ऐसे स्पेस क्राफ्ट सेमेंट्री भी कहा जाता है, वहाँ पे जो है इसको टारगेटेड क्रैश करवा दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट जो है पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, ये ओशन के बीच में एक जगह है, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन में अनइनहेबिटेड जोन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, इसके सैटेलाइट्स को डी ऑर्बिट किया जाता है। ठीक है, और एक्टिव सैटेलाइट से जो है वो ड्रिफ्ट अवे किया जाता है ताकि कोई इशू ना हो, और उनको सेमी कंट्रोल जो भी डिस्पोजेबल ऑर्बिट्स हैं वहाँ पे जो है इसको भेज दिया जाता है, ताकि वो जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं उनके साथ इनका आपस में कोलिजन ना हो, और उनको एक्टिव सैटेलाइट जो हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, और थर्ड वाला जो हाई अर्थ ऑर्बिट है, इसके सैटेलाइट जब एक्सपायर होने लगते हैं तो उसका एक अपना ग्रेव यार्ड है, जो कि 300 किलोमीटर अबाव जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, या हाई अर्थ ऑर्बिट से 300 किलोमीटर ऊपर को जो है एक ऑर्बिट बनाया गया है, जो कि इसका पार्किंग लॉट भी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सारे एक्सपायर्ड सैटेलाइट होते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट के, उनको वहाँ पर जो है वो सेफली भेज दिया जाता है, और वो वहीं मूव करते रहते हैं। स्पेस स्लॉट असाइनमेंट्स, इसमें क्या होता है, सैटेलाइट्स की जो ऑर्बिट हैं और उनकी पोजीशन को कोऑर्डिनेट किया जाता है इंटरनेशनली। कंट्रीज़ जो हैं वो ऑर्बिटल स्लॉट्स के लिए अप्लाई करती हैं, ख़ास तौर पे
जो जियो स्टेशनरी स्लॉट्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटी जो है वो इन स्लॉट्स को असाइन करती है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, और कंट्रीज़ को ख़ास तौर पे अप्लाई करना पड़ता है स्लॉट्स के लिए वो भी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनके लिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो इंश्योर करती है कि वो सेफ़ ऑर्गेनाइज्ड स्पेस के लिए उसका इस्तेमाल हो, वो इन इस चीज़ को वो इंश्योर करती है। स्पेस लॉ एंड रेगुलेशन, यूनाइटेड नेशन जो है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है आउटर स्पेस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, जिसके अंदर सैटेलाइट की लॉन्चिंग शामिल है। हाउएवर यूएन जो है वो डायरेक्ट परमिशन नहीं देता सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, लेकिन जो यूएन की स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी लीगल ड्यूटीज़ हैं कि वो इंटरनेशनल स्पेस लॉ को फॉलो करें under the treaties overseen by United Nations Office for Outer Space Affairs, जिसके मुताबिक हर सैटेलाइट जो है वो रजिस्टर्ड होगा अंडर द रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, ठीक है, बाय द लॉन्चिंग स्टेट। यूएन डायरेक्ट जो है वो परमिशन ग्रांट नहीं करती, लेकिन यूएन को जो है वो लॉन्चिंग नोटिफिकेशन और सैटेलाइट की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। जो भी नेशनल स्पेस एजेंसी या गवर्नमेंट है जो सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, वो यूएन ट्रीटी को फॉलो करेंगी और उसी के मुताबिक जो है वो अपने सैटेलाइट को जो है वो स्पेस में भेजेंगी। अकॉर्डिंग टू यूएन ट्रीटी आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 रूल्स जो हैं, नो कंट्री ऑन स्पेस, ठीक है, किसी की स्पेस में इजारादारी नहीं है, स्पेस को पीसफुली यूज़ किया जाए। जो भी कंट्री सैटेलाइट को भेजेंगी वो रिस्पॉन्सिबल होंगी अपने सैटेलाइट्स की। चैलेंजेस इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इसमें जो है सबसे पहले क्या है, स्पेस डेब्रिस जो कि स्पेस जंक्स भी कहलाता है, ठीक है। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो है काफ़ी कॉस्ट जो है आती है, ठीक है, और उसकी मेंटेनेंस में भी। इसके अलावा जो है स्पेस में ऑर्बिटल क्राउडिंग हो रही है, यानी कि सैटेलाइट्स की तादाद जो बढ़ती जा रही है। सिक्योरिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, प्राइवेसी के इश्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि स्पाइंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसके अलावा सिग्नल डिले के भी इश्यूज़ जो हैं वो डे टू डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। जी सबसे एंड में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अब जो है वो मिनी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है जो कि एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ भी ये सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन है, जैसे स्टारलिंक है, ठीक है, ग्रुप की शक्ल में सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया जाता है जो आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं। एआई पावर्ड सैटेलाइट भी लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। क्वांटम कम्युनिकेशन विया सैटेलाइट्स क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करके, जिसमें इंफॉर्मेशन को सैटेलाइट से फोटॉन की फॉर्म में जो है वो रिसीव करेंगे ताकि किसी किस्म का इंटरप्शन ना हो और वो सेफ़ कम्युनिकेशन हो, ठीक है। और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रही है, डिफरेंट किस्म के गैलेक्सीज़ और प्लैनेट्स को भी जो है वो स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। ये तो तमाम चीज़ें जो हैं ये फ्यूचर है हमारे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। चलिए, नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।